हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी अनकही बातें जो वो कहना चाहते हैं, चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके कनेक्शन में, आप ये रीडिंग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जो वो कह नहीं पाते। या इस तरीके से ले सकते हो आप, अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है या सेपरेशन चल रहा है अभी, या नाराज़गी चल रही है। अगर सेपरेशन भी नहीं है, नाराज़गी चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हमारे से कहाँ गलती हुई है। ठीक है, हमारे को क्या इस चीज़ का पछतावा है या नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने ईगो को त्यागते नहीं हैं, ईगो को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि इंसान सच नहीं बोल पाता है। ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है, सच क्या, जो उसकी भावनाएं होती है, जो उसकी फीलिंग्स होती है, वो भी वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं आपको, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट इनिशियल से करना है। ठीक है, आपके पर्सन का नेम का जो फर्स्ट इनिशियल है उससे आपको पाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। ये है पाइल 1। अगर आपके नेम, आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट इनिशियल ACEGIKMOQSU और Y है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। ठीक है, और टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से और जानते हैं कि वो आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ग्रुप 1 पीपल, पाइल 2 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। ग्रुप 1, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। टैरो से निकालूंगी मैं पहले कुछ कार्ड्स। बहुत सी ऐसी भावनाएं होती है जो कि सेपरेशन के बाद, अभी मान लो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पर्सन से कहना चाहोगे। कई ऐसे आपके दिल में बातें आती होंगी या विचार आते होंगे जो आप अपने पर्सन से शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और कई लोग ऐसा है कि अपने ईगो को नहीं त्यागते हैं। सब ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि मैं क्यों बात करूं या मैं क्यों जाऊं, ज़रूरत है होगी तो वो सामने वाला इंसान चल के आएगा मेरी तरफ, ये चीज़ें होती हैं। तो ग्रुप 1 यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हैं एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। क्या कन्फेस करना चाहते हैं? 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पे। 8 ऑफ कप। क्या कहना चाहते हैं वो, क्या कन्फेस करना चाहते हैं? एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। 7 ऑफ कप। ठीक है, यहाँ पे अब और भी लूँगी मैं कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। नाइन ऑफ वैंड्स। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है। ठीक है, ले लेते हैं, इन रिवर्स है तो। वैसे मैं लेती तो नहीं हूँ लेकिन आज ले लेते हैं क्योंकि क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स और डेविल का कार्ड है यहाँ पे, डेविल का कार्ड है। ठीक है,
और बॉटम से क्या है हमारे पास में, डेथ। ओके, यहाँ अगर साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कन्फेस करना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि जो डेविल का कार्ड आया है, ये इसने मेरा जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित किया है। देखिए, आपके पर्सन जो है जब आपके साथ में कनेक्शन में थे, तब हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, इसका व्यवहार जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अपने ही मन की करना, अपने ही चलाना, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस ना देना, आपकी बातों को उतना सुनना नहीं, नज़रअंदाज कर देना, इस तरीके से इस इंसान ने किए होंगे, है ना। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पर्सन, सॉरी टू से, बट होगा कि इनको किसी तरीके का कोई एडिक्शन होगा, ठीक है। ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना, और उस नशे में भी आपके साथ में गलत व्यवहार करना, गलत बोलना, ठीक है, आपके ऊपर हाथ उठाना, ये चीज़ें इस इंसान ने की होंगी। और ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिनके साथ में रेजोनेट होता है आप ही लोग पिक करिएगा, अदरवाइज़ जिनके साथ नहीं होता है उनके लिए भी मैं कहूँगी कुछ और। लेकिन अभी मुझे जो चैनल हो रहा है, जो मैसेजेस मिल रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ कि इस इंसान का व्यवहार ना ऐसा होगा। ये कोई आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक पार्टनर है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी आई है इस रीडिंग में, वो मैं बताऊंगी आपको। ये इंसान है ना, जब आपके साथ में थे उस वक्त ये इंसान के अंदर बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी बुराइयां होंगी, ठीक है। ईगो में रहना, ठीक है, अपने एटीट्यूड में रहना, एडिक्शन करना किसी भी चीज़ का, हमेशा ऑब्सेस रहना किसी चीज़ को लेकर के, अपने ही मन की करना, अपने ही सारे विचार देना, ठीक है, आपके विचारों को नज़रअंदाज कर देना या आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर देना, ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा किए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक नज़र आ रही है। ये इंसान ये कहना चाहता है इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है वो है डेथ का। और मैं यही बताने वाली थी कि अगर ये कार्ड नहीं आता और ये कार्ड होता तो मैं समझ जाती कि ये आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन ये इंसान है ना, जैसे पास्ट में थे, जिस तरीके का एडिक्शन, गुस्सा, ठीक है, या फिर फिज़िकली अट्रैक्ट रहना आपकी तरफ, आपको प्यार कम करना, ठीक है, इट्स मीन कि भावनाएं अपनी कम दिखाना, और लव लैंग्वेज जैसे इनका कि टच होना, फिज़िकल होना, ये ज़्यादा रहा होगा इनका, ये चीज़ हो सकती है। तो ये इंसान है ना, ट्रांसफॉर्म होकर के आ रहे हैं, पूरी तरीके से बदल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है। इन एडिक्शंस की वजह से, इनकी इन बिहेवियर्स की वजह से ये इंसान जो है, इसके साथ में आपका रिश्ता ख़त्म हुआ होगा। लेकिन जब अब ये इंसान जो आ रहे हैं आपकी तरफ, जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जब मैं आऊँगा तो पूरी तरीके से बदल करके आऊँगा खुद को, क्योंकि मैं वो पास्ट वाला इंसान बन करके नहीं आना चाहता जिसकी वजह से कि इन्होंने आपको जो तकलीफ़ें दी हैं, जो दुख दिया है, जो पीड़ा दी है, ठीक है, जो आपने बर्दाश्त किया है इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ सहन किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ सहन किया इस इंसान को, कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है, इसको मैं सुधार लूँगी या सुधार दूँगा, इस तरीके से सोच करके कि आपके प्यार की छत्र छाया में ये इंसान थोड़ा बहुत सुधरेगा या सुधर जाएगा पूरी तरीके से, ये भावनाएं आपके मन में थी। लेकिन इस इंसान के ऊपर एक भी काम नहीं किया, एक भी चीज़ों ने काम नहीं किया, और इस इंसान ने ना, इस एडिक्शन में आकर के इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया। तो ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये इंसान यहाँ पे हाथ जोड़ करके खड़ा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट की गलतियों को लेकर के। पास्ट में जो भी इस इंसान ने किया है उन चीज़ों को लेकर के ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये पूर्णतः बदल करके आएंगे जब ये इंसान आपकी
लाइफ में आएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या ये वही पास्ट वाला इंसान है। ये इस तरीके से पूरी तरीके से खुद को बदल करके आएंगे, ठीक है। अगर कोई एडिक्शन भी है तो उस चीज़ को भी ये इंसान पूरी तरीके से छोड़ करके आएगा आपकी तरफ, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि चाहे आप लोगों के बीच में सेपरेशन ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन इनकी नज़रें जो है आपके ऊपर रहती है हमेशा। आप किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, आप किसी के साथ में कमिटेड तो नहीं हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप किस तरीके की पोस्ट डाल रहे हो, आपकी पिक्चर्स जो आप डाल रहे हो उस चीज़ को लेकर के ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहता है, चाहे दूर से ही सही, लेकिन मैं तुम्हें स्टॉक करती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरीके से आपके पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये और क्या कन्फेस करना चाहता है ये इंसान कहना चाहता है, आपसे कन्फेस करना चाहता है कि ये पास्ट में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ब्लॉकेजेस थे ना। ये एडिक्शन इतना ज़्यादा था कि ये इंसान ब्लॉक हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। ये इंसान डेविल एनर्जी में था पास्ट में, तो इसकी एनर्जी जो क्या हुई थी, आपके लिए जो फीलिंग्स थी उनकी कैसी हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, ठीक है। और ये इंसान स्टक हो गए थे, उन नेगेटिव एनर्जीज में स्टक हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो ये दिख रहा है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, ये बता रहा है कि उन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से इस इंसान ने हमेशा आपके और उनके बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, ठीक है। ब्लॉक बने रहे रिश्ते में, आगे बढ़ना तो बढ़ने दे रहे थे ना, खुद बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। ना खुद कुछ ठीक करना चाह रहे थे, ना आपको कुछ ठीक करने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी में था और ये इंसान स्टक था इन नेगेटिव एनर्जीज में, इन एडिक्शन में ये इंसान स्टक था। इसलिए ये इंसान ने क्या बहुत सारे ब्लॉकेजेस लगाए, और हो सकता है कि इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज की वजह से इस इंसान ने जो क्या किया, आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में कार्ड जो आया है हैंगमैन का, ये अपराइट आया है, ठीक है। रिवर्स कार्ड आया है, आपके सीधा कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये सीधा कार्ड होता है, ये उल्टा कार्ड आया है, ये रिवर्स में है। ये इंसान जो है अब आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये इस नेगेटिव एनर्जी के स्टकनेस से निकल चुके हैं बाहर, ठीक है। इन्होंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है कि ये जो भी डेविल एनर्जी रही है ना इनके बीच में, ये इस डेविल एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का जो कार्ड आया है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये पूरी तरीके से आप सोच समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ें सही थी इनकी लाइफ में, क्या इन्होंने गलती करी, अब इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन नेगेटिव एनर्जीज से ये अब इंसान बाहर आ चुके हैं, ये आपसे कन्फेस कर रहे हैं। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि ये अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इनके आसपास के लोग भी जो है ना इनको कुछ अच्छा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। अब अगर ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आता है तो एक बार को आपका भी दिमाग ठनकेगा, माथा ठनकेगा कि अरे यार ये इंसान, इसको मैं अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दूं या ना दूं, ठीक है। इस इंसान को फिर से मैं अपना प्यार शो करूं या ना करूं, क्योंकि वो पहले पास्ट के जो ट्रॉमास थे, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं कनेक्शन में, उन चीज़ों को लेकर के आपके मन में भी ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इनके आसपास के लोगों के मन में है, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ ही नहीं बल्कि इनके जो आसपास के लोग थे उनके साथ में भी इनका जो है व्यवहार बहुत गलत रहा है, ठीक है। तो ये इंसान है ना अकेला पड़ गया है, क्योंकि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लोगों को लग रहा है कि ये बदलने वाला नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है। इस तरीके से इस इंसान की एनर्जी क्योंकि पहले ही इस इंसान ने शो ऐसा किया है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। लोगों के नज़रिए में जो इनका इम्प्रेशन ख़राब हुआ है, इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ना तो इनके आसपास के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये अकेले पड़ गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। एकदम बंद से गए हैं, जैसे कि जैसे एक कमरे में खुद को बंद कर लेना, अकेले बैठे रहना, अकेले सोचना, ये चल रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग में, ठीक है। तो ये कन्फेस करना चाहते हैं आपको कि ये आपके बगैर एकदम अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेले। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये इंसान, कन्फेस करना चाहते हैं
कि जो भी सीक्रेट्स थे, ठीक है, सीक्रेट्स कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो आपके कनेक्शन में, या किसी और इंसान के ऊपर भी ये इंसान फिजिकली अट्रैक्ट हुए हों, या किसी और इंसान को भी इस इंसान ने चांस दिया हो अपनी लाइफ में आने का, ठीक है, या किसी और इंसान के साथ में इनका संबंध बना हो या कनेक्शन रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप का भी कार्ड है। ये इंसान है ना आपको ये कहना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, क्योंकि हाई प्रिंसेस का कार्ड है, सीक्रेट रिवील करना चाहता है अपना, कि इन्होंने आपको पास्ट में एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, इनके आपके अलावा और भी लोगों के साथ में संबंध थे, और भी लोगों के साथ में ये इंसान टच में रहा है। तो ये इंसान कन्फेस करना चाहता है, आपको अपनी सच्चाई बताना चाहता है कि आपके अलावा भी इनके लाइफ में और भी लोग थे जिनके साथ में इनको फिज़िकल अट्रैक्शन हुआ, या ये इंसान उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहे उनको लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं ये इंसान कन्फेस, ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि इनके ना ये जब डेविल एनर्जी में रहें, क्योंकि ये कार्ड जो है आज, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग का। ये इंसान जो है आपसे कहना चाहते हैं कि जब ये डेविल एनर्जी में थे ना, तब ये इनकी जो एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा फॉगी सी हो गई थी, सिचुएशन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना सही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, और आपको भी उन ऑप्शंस के साथ में आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, आपके साथ में भी रिश्ता रखा, किसी और के साथ में भी रिश्ता रखा। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये पास्ट में इस एनर्जी में थे, डेविल एनर्जी में थे, तब ये इंसान ने जो है बहुत सारे ऑप्शंस को चूज़ किया था, बहुत सारे ऑप्शंस को इन्होंने जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की थी या किया होगा इस इंसान ने, ठीक है। तो ये इंसान आपको भी एज ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे। तो ये चीज़ ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि इनसे ये गलती तब हुई जब ये खुद भी अपनी एनर्जी में नहीं थे, डेविल एनर्जी में जा चुके थे, ठीक है। इनका ऑरा वीक हो चुका था, इसलिए ये इंसान जो है एडिक्शन में पड़ गया, ऐसी संगत में पड़ गया जहाँ कि आपको तवज्जो देने के बजाय ये इंसान किसी और चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, ठीक है। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये इंसान आपके जब से ये इंसान आपसे दूर गए हैं, क्योंकि यहाँ जाने की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ आप मून देख सकते हैं, बहुत ही सैड एनर्जी में है। तो ये इंसान कह रहे हैं कि इनकी इस एडिक्शन की वजह से हो सकता है कि रिश्ता आपने ही ख़त्म किया हो। ज़्यादातर लोगों की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स जो आप लोग हैं, आप लोगों ने इस इंसान के इस ब्लॉक नेचर की वजह से इस इंसान के साथ में रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जब से इस नेगेटिव एनर्जी में ये आए हैं और जब से आप इनको छोड़ करके गए हो, इनकी जो ज़िंदगी है वो बेरंग सी हो गई है, उदास हो गई है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहने लगे हैं ये इंसान, बहुत परेशान रहने लगे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ठीक है। ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, यही चीज़ें हैं कि इन्होंने जो ब्लॉकेजेस लगाए थे पास्ट में, ठीक है, ना आपको अपने करीब आने देना, ना किसी और से, या फिर हो सकता हो कि इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हो कि इससे बात नहीं करना है, उससे बात नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना है, यहाँ नहीं मिलना है, ठीक है, या घर परिवार वालों को छोड़ दो, या फिर अपने दोस्तों को छोड़ दो मेरे लिए। इस तरीके के इस इंसान ने बहुत सारे प्रतिबंध अगर आपके ऊपर लगाए थे तो वो इस डेविल एनर्जी की वजह से लगाए थे। और ये इंसान अब आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, डेविल एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, और इनको आप में ही अपना पार्टनर नज़र आता है, आपसे ही ये इंसान शादी करना चाहते हैं। और ये इंसान और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, और ये कन्फेस करना चाहते हैं कि चाहे इस इंसान को अपने आसपास के लोगों से ही क्यों ना लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, ये ना पास की चीज़ों को लेकर के भी अपने मन, दिल और दिमाग में इनके लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो ये इंसान ये भी कन्फेस करना चाहते हैं आपसे कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, समझ में नहीं आता, दिल और दिमाग के बीच की जंग को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जितना जल्दी हो सके आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, क्योंकि मैं अब सही रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं आपको अपने पार्टनर के रूप में देखता हूँ। आप मेरे लिए एक
सही पार्टनर हो, जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है, लेकिन इस डेविल एनर्जी की वजह से मैं सही रास्ते पर ना चल कर के गलत रास्ते पर चला गया या आपके साथ में गलत कर बैठा, तो ये सारी चीज़ों का पछतावा मुझे है। लेकिन अब मैं हैंगमैन की पोजीशन में हूँ, ठीक है। यहाँ से इस एनर्जी में आ चुका हूँ कि अब मुझे अपने सही और गलत का एहसास होने लगा है और मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि आप मेरी लाइफ में सबसे बेहतर इंसान थे, जिसे मैं पाना चाहता था। क्योंकि 1111 का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये इंसान अब आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानने लगा है, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाओ या फिर जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। ये इंसान ये चीज़ें आपसे कन्फेस करना चाहता है। और चलिए एनर्जी ओरेकल से भी देखते हैं कि और क्या कन्फेस करना चाहता है ये इंसान आपसे, क्या कहना चाहता है आपसे, क्या कन्फेस करना चाहता है। यहाँ पे है जर्नी। ये डेफिनेटली ये इंसान कहना चाहते हैं कि पास्ट की जर्नी को ये छोड़ चुके हैं, अब आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करनी है, एक नई यात्रा शुरू करनी है इस इंसान को। और ये बहुत फ्रेश मूड में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूड में है, जैसे कि एक रोशनी सी भर गई है इनके अंदर, ठीक है। और ये चाहते हैं कि ये जो जर्नी है ये आप ही के साथ में ये इंसान कंप्लीट करे, ठीक है। पास्ट की जर्नी को ये छोड़ करके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इंसान जो है, इसके हाथ में लैंप है और ये पीछे मुड़ करके देख रहा है। इट्स मीन कि ये इंसान जो है पास्ट की चीज़ों को भूल करके अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैं पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें ये इंसान आपका साथ चाहते हैं। 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। डिसीट का कार्ड है, डेफिनेटली वही जो पास्ट की नेगेटिविटी को दर्शाता था। ये इंसान कहना चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को मैं भूल चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, उन लोगों को भी ये इंसान छोड़ चुके हैं। डोर टू वैल्यू, ये इंसान कहना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि ये अब अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे नंबर है 25 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 7 नंबर, 31 या 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि जब से मैं नेगेटिव एनर्जी से बाहर आया हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप जैसे इंसान को अपने लाइफ से दूर करके। और ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ले चाहते हैं, ठीक है, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। 43 नंबर है, 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या 43 नंबर, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 1 के लिए। आई होप ग्रुप 1 कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2 जिनके भी पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल BDF HJL NPR TVX Z है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में जो वो कहना चाहते हैं। मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम जान सके कि वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। यहाँ पे है कार्ड डेथ का कार्ड, ठीक है, डेथ रीबर्थ का कार्ड है। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड यहाँ पे भी आ गया।
डेविल का कार्ड है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। पाइल फर्स्ट में भी डेविल का कार्ड आया था। अगर आप से रीडिंग रेजोनेट करती है तो ठीक है, वरना आप पाइल 1 को भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो है पाइल 1 में भी आए थे। एस ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके जी। यहाँ पे बॉटम से है हमारे पास में 9 ऑफ पेंटिकल। तो साइन और एलिमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉर्पियो है, लियो है, कैप्रिकॉन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, सारे ही एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स छूट गए हैं, सारे ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो डेविल का कार्ड है, इसने मुझे पाइल 1 में भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और पाइल 2 में भी ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके पर्सन जो है आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहे हों, ठीक है, ना आपकी बात सुनना, ना आपकी बातों को मानना, आपकी किसी भी तरीके से किसी भी बात को चलने ना देना, इस तरीके की एनर्जी में रहे हों, ठीक है। हमेशा खुद के ही मन की बात करना, खुद की ही इच्छा पे जो इच्छा है उस चीज़ को करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको इस तरीके से भी ट्रीट किया होगा इस इंसान ने कि इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये आपका फ्रेंड है तो इसके साथ में फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो, इससे बात मत करो। बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जी में रहे। ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, पास्ट में थे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँगी। ये आपके कार्मिक पार्टनर लग रहे थे मुझे, लेकिन यहाँ पे थैंक्स कि ये कार्ड आ गया फर्स्ट में, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये इंसान अब आपके कार्मिक नहीं है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, इस इंसान की एनर्जी ऐसी रही होगी कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ देना, ठीक है, आपकी बातों को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, आपको कुछ समझना नहीं, बस फिज़िकल ज़रूरत हुई तब ये इंसान आपकी तरफ आए, आपसे प्यार मोहब्बत की बातें की और फिर चले गए। इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी रही होगी। फिज़िकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे होंगे आपकी तरफ बजाय इमोशनली, ठीक है। इमोशंस को लेकर के इस इंसान के दिल में इतना कुछ था नहीं, ठीक है। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। ये इंसान पास्ट में ऐसे रहे होंगे कि आपको चाहिए था कि आपके पर्सन आपको टाइम दे, आपसे प्यार करे, प्यार के 2 मीठे बोल बोले, तो ये चीज़ें जो है ये इंसान करते नहीं थे। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी केयर करे, आपकी परवाह करे, आपसे आपको इस तरीके से ट्रीट करे जैसे कि आप एक प्रिंस या प्रिंसेस हो, कि भाई चलो एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें इस तरीके से ट्रीट करे जैसे कि हम उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन ने आपके साथ में नहीं किया होगा और इस डेविल एनर्जी की वजह से इनमें किसी प्रकार का कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, चाहे स्मोकिंग का हो, चाहे ड्रिंकिंग का हो, चाहे और भी फिज़िकली अगर एडिक्शन था, ऑब्सेशन था इस इंसान को, तो ये चीज़ें हो सकती थी पास्ट में आपके इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना आप लोगों का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, रिश्ता ख़त्म हुआ। आप चाहते थे कि ये इंसान आपको इमोशनली प्यार करे, ठीक है। फिज़िकली तो कोई भी, देखिए फिज़िकल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप में अगर प्यार नहीं मिल रहा है, सिर्फ फिज़िकली हमारा पार्टनर हमारी तरफ अगर अट्रैक्ट है तो वो चीज़ थोड़ी अखरती है, ठीक है। आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपको कुछ समझते नहीं थे, जहाँ मन चाहा, जैसा मन चाहा, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ में ट्रीट किया आपको, तो ये चीज़ें जो हैं आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं कई पब्लिक प्लेसेस पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील किया हो आपने कि अरे यार ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया इस इंसान ने, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हुआ होगा और इन चीज़ों की वजह से ही हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में जो है दूरियां आ गई, खटास आ गया। ये इंसान आपको नहीं समझ पा रहा था और ये इंसान उस वक्त डेविल एनर्जी में थे, तो ये इंसान
डेफिनेटली अपने ही मन की करने वाले थे, आपकी तो सुनने नहीं वाले थे। आपको ना तो छोड़ रहे थे, या फिर छोड़ रहे थे तो हमेशा के लिए ही जाओ, या फिर हो सकता था कि अपनी नेगेटिव एनर्जी में ये इंसान आपको बांध करके रखना चाहते थे और आप बंधे हुए नहीं रहना चाहते थे, ये चीज़ हो सकती है। तो आपने हो सकता है कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया हो। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो ये मुझे फील करा रहा है कि आपके पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं आपसे कि जब ये पास्ट में नेगेटिव एनर्जी में थे तब आपने इनका बहुत साथ दिया, आपने इनको सही करने की बहुत कोशिश की, ठीक है, आप इनके सही गलत में हमेशा साथ रहे। लेकिन जब हद से ज़्यादा जब चीज़ें ख़राब हो गई तब आपने इस इंसान को छोड़ दिया होगा। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जब ये पास में नेगेटिव एनर्जी में थे तब इनको समझ में नहीं आया था चीज़ें ख़राब हो रही हैं इनकी वजह से, और जब आज इस इंसान को समझ आ चुका है तो ये इस एनर्जी में है, पेनफुल एनर्जी में है, इनको पछतावा है, इनको रिग्रेट है, इनको दर्द है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से, एडिक्शन की वजह से इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया और इस चीज़ का रिग्रेट है इनको, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये इंसान कन्फेस करना चाहता है क्योंकि देखिए यहाँ डेविल का कार्ड है ना, तो ये नहीं कहूँगी मैं कि ये इंसान अभी भी डेविल एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि ये वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी इनकी, ठीक है, जो भी डेविल एनर्जी थी, जो भी ऑब्सेशन था, जो भी एडिक्शन था, उन चीज़ों को ये इंसान कन्फेस कर रहे हैं आपसे कि उन चीज़ों को मैं छोड़ करके आपकी तरफ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। उन चीज़ों को हो सकता है वो चीज़ें इस इंसान की लाइफ से चली गई हों, हमेशा निकाल दिया हो इस इंसान ने अपनी लाइफ से, और ये आप कन्फेस करना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, घुटनों के बल गिर करके ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, आने दो, एक नई शुरुआत करें, ठीक है। ये आपके पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये चाहते हैं कि ये आपको ये कन्फेस करना चाहते हैं कि जब से ये इंसान आपसे दूर गए हैं तब से ये खुश तो नहीं रह पाए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी विश थी उसको हमेशा के लिए गंवा दिया है। इस इंसान को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा ये इंसान कन्फेस करना चाह रहे हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, चाहे लोग आप लोगों की, देखिए क्योंकि यहाँ लोगों का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हो सकता है कि नहीं चाहते लोग आपके आसपास के या इनके आसपास के लोग, क्योंकि अगर मान लो आपके पेरेंट्स को पता हो कि ये इंसान सही नहीं है, गलत है, इसमें एडिक्शंस है, ये हमारी बच्ची या हमारा बच्चा इस इंसान के साथ में खुश नहीं रह सकता, तो ऐसे में हो सकता है कि परिवार वाले इन्वॉल्व हों आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे लोग आपको और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इंसान आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहता है, क्योंकि ये आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत खुश रखेंगे ये इंसान आपसे, ऐसा कन्फेस करना चाहते हैं। और जहाँ अगर आपके आसपास के लोग भी अगर इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप दोनों, इंसान कहना चाहते हैं कि हम दोनों कहीं दूर चलेंगे, ठीक है, कहीं दूर अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे, घर बसाएंगे वहाँ जा कर के। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि चाहे इस वक्त आप दोनों के बीच में बात हो रही हो या नहीं हो रही है, ठीक है, फिर भी ये इस इंसान की नज़रें जो हैं पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आपके ऊपर ये इंसान नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारियाँ लेता है, अपने आसपास के लोगों से या आपके आसपास के लोग जो इनके म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनके थ्रू ये इंसान आपके बारे में जानकारियाँ लेता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से हो, आप खुश हो या नहीं, आप रोते धोते तो नहीं, आप परेशान तो नहीं रहते। इस तरीके से ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र रखता है। और ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन चल रहा हो, फिर भी ये इंसान जो है सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जानकारियाँ ले रहे हैं और आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र है। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि ये अब इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि इस इंसान ने पास्ट में बिल्कुल भी नहीं किया। ना तो आपको की सुनी, ना अपनी
ना आपकी चलने दी, इस इंसान ने अपने ही मन की करी, अपने ही चलने दी इस तरीके से। लेकिन अब ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि ये अब आपके साथ में इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी कुछ बिगड़ जाए, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़ी, ये आपके साथ में अपने जीवन को देखते हैं। और क्या देखते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को ये भूल जाना चाहते हैं। या फिर इनके आसपास के लोग जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इनको आपके आसपास के लोग जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से ये इंसान आपको दूर लेकर के जाना चाहता है। आपके साथ में ही ये इंसान विक्ट्री देखता है, ठीक है। इन फसाद से निकल करके ये इंसान अपने विक्ट्री की ओर जाना चाहता है, जो कि आपके साथ में ही संभव है। और ये इंसान कहना चाहता है, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड होता है, ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं आपके साथ में कि ये आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। चाहे गलती इनकी हो, चाहे इनसे गलतियां हो गई हो जाने अनजाने, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसान जो है हाथ जोड़ करके खड़ा है, माफ़ी मांग रहा है, घुटनों के बल पे गिरा हुआ है। ये इंसान माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए बढ़ रही है, और ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि ये बहुत खुश हैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो कि मेरी बात सुन लो, मेरा कहा मान लो, इस तरीके से ये इंसान देख रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, और क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये इंसान आपसे, और क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा हो, तो ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इनको बहुत खुशी मिलती है जब ये आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर। ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि देखो, मुझे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे दिल और दिमाग से जाते नहीं हो, ठीक है। 24/7 जो है मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ, और तुम्हें ही मैनिफेस्ट करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। तुम मेरी लाइफ में एक जादूगर की तरह हो। जब तुम होती हो तो मेरी लाइफ जो है एक मैजिकल तरीके से बदल जाती है, इनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। 53 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है। यहाँ पे है फाइनेंशियल्स कांस्टेंट। ये इंसान आपसे कन्फेस भी करना चाहते हैं कि ये अभी जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ये इंसान मेहनत करेंगे अच्छे से, और आपको अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे, ऐसा ये इंसान कन्फेस कर रहे हैं। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। ये इंसान आपसे ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों का रिश्ता बनाया हो, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। आपको सोलमेट मानते हो अपना, या किसी तरीके से पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि ये आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं आपको। 6 नंबर कार्ड है। यहाँ पे 6 भी कोई नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। 52 नंबर, 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए एक दिव्य आत्मा हो, ठीक है, एक ईश्वर की तरह हो, गॉडेस की तरह हो। ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर देखते हैं, और आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और अपने दिल और दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।